अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स ये हब्स जो ड्रामा है एक बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अमीर ज़ादे लड़के की कहानी है। इसमें आप देखेंगे आयशा वो उसका किरदार अदा कर रही होती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और जो अमीर ख़ानदान का लड़का होता है वो होता है बासित। जैसा कि मैं आपको पहले रिव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ कि बासित के बाप वालिद जो होते हैं वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाते हैं कि बासित शादी के बाद जायदाद का मालिक बनेगा, क्योंकि बासित शादी ही करना नहीं चाहता था। बासित शादी के नाम से भागता था, तो उसके बाप ने ये वसीयत लिखी। उनका एक फर्माबरदार बेटा था जो, और वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जबकि बासित को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसा रहूँगा, क्योंकि माँ का जो किरदार था उसके जहन के अंदर वो इस तरह का था कि माँ ने बाप को छोड़ के कहीं और चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी या कहीं और रह रही थी। तो उसने कहा मेरी माँ जब ऐसा हो सकती है तो हर लड़की दुनिया की ऐसे ही होगी। उसके जहन में एक नक्शा खींच गया था। वो अपनी माँ से भी शदीद नफ़रत करता था। माँ भी बाप मरने से पहले ये बात कह गया था, माँ को गार्डियन बना दिया था उसकी जायदाद का, और कहा गया था कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक ये जायदाद उसके हवाले ना की जाए। माँ भी यही चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजारे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोहा ने किया वो सब उसके जहन में था। सोहा से सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब जो अगली किस्त में आप लोग देखेंगे, आयशा से सारे मामला तय हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयशा की माँ ने लालच में आकर बासित से सारे मामला तय किए होते हैं और आयशा की शादी करने पे रजामंद हुई होती है। जैसा कि आयशा और बासित एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बासित उसको सारे वाक़े से आगाह कर देता है, उसको बता देता है कि अपनी माँ के बारे में भी बताता है और उसको कहता है, सब बातें उसके सामने रखता है। उसके बाद देखते हैं तो आयशा की फप्पो पीछे से आ जाती, तो वो यही कहता है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। वो यही बोल रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि बासित की माँ जो होती है वो आयशा के घर भी जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक करना, मेरे उसको समझाती है, सारे मामलात बताती है उसको। उसके बाद आप देखेंगे अगली किस्त में कि किस तरह से आयशा और बासित की शादी पर उसकी माँ जो कहती है उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा जो मैंने किया था वो तुम मत करना। मैंने जो हरकत की उसके आयशा के साथ ये सब जायदाद मिलने के बाद उसको मत छोड़ देना, उसका साथ देना, और सब मामलात उसको बताती है। और वो कहती है कि शेरवानी पहन लो, तो वो कहता है कि आपको पता है कि मुझे सख्त चिढ़ है शेरवानी से, मैं नहीं पहनूँगा। वो फिर भी वो कहती है मेरी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, बीवी तुम्हारी पसंद की है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की पहनो। व्यूवर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा जिस दिन बासित की शादी होती है, शादी का दिन आज आ पहुंचता है और उसकी माँ बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं ये जायदाद मिलने के बाद इस शादी को निभाएगा नहीं निभाएगा या उसको छोड़ देगा। वो तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। देखेंगे कि फिर उसके बाद आयशा और बासित की शादी का दिन करीब आ जाता है और फिर आयशा की माँ बासित के पास आती है और उसे कहती है निकाह वाले दिन कि बेटा मैं आयशा को तो तुम्हें सौंप रही हूँ, जो मैंने तुमसे वादे लिए, जो मैंने तुमसे रकम ली, उस बात का ज़िक्र तुम आयशा से नहीं करना, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। बस मेरी तुमसे ये इल्तिजा है कि ये बात आयशा को नहीं पता चलनी चाहिए। व्यूवर्स वो बोलता है आप बेफ़िक्र रहें। अब देखते हैं कि शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या आयशा को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उसकी माँ ने एक लालच के तहत उसकी शादी कराई है, क्योंकि उसकी माँ ने बानो की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगी। अब देखते हैं, बानो भी आयशा से कहती है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी के बाद ही लिखी है, तुम्हारी शादी पहले होना थी। अब देखते हैं व्यूवर्स आगे आने एपिसोड में क्या बासित जायदाद मिलने के बाद क्या आयशा को साथ रखेगा या उसको छोड़ देगा। अब ये तो आने वाले किस्त ही बताएंगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे, जैसा कि ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। ड्रामा में आप ये देखेंगे कि इसमें एक्शन से रोमांस से ड्रामा भरा हुआ है। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे आयशा बासित के साथ आयशा की शादी तय हो जाती है। ना चाहते वो भी बासित को आयशा से शादी करनी पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की वजह से, क्योंकि वो सारी जायदाद जो उसका बाप उसने कहा था कि शादी के बाद उसके हवाले करेगा, तो उसको शादी करनी पड़ी। उसने आयशा का इंतखाब किया इसके लिए। उसको पता था कि
आयशा की माँ ने बासित के साथ एक सौदा किया, जिसमें उसको बताया कि इसमें उसको कहा गया कि मुझे उसको अच्छी खासी रकम दे रहा है बासित से शादी के एवज़, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बासित ये शादी किसी मजबूरी में कर रहा है। जब उसकी माँ कहती है सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, सिर्फ शेरवानी मेरी मर्ज़ी से पहन लो, तो वो कहता है आपको पता है मुझे सब चीज़ों से चिढ़ है। वो कहती है चिढ़ हो या कुछ भी हो, तुम वो काम मत करना जो काम मैंने किया था। वो उसको समझाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन आयशा की माँ उसको समझाती है कि आयशा की माँ उसको कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ तय हुआ है ये बात आयशा को नहीं पता लगनी चाहिए। क्या व्यूवर्स देखते हैं कि क्या बासित इस बात को छुपा पाएगा आयशा से, क्योंकि आयशा इन सब बातों से अनजान है। आयशा की बहन भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी पहले थी, ऐसा ही नसीब में था। शादी हो जाती है, आयशा को कुछ पता नहीं होता। वो समझती है कि माँ ने खुद ही शादी कराई। जब ये बात आयशा को पता लगेगी कि उसकी माँ ने लालच के तहत ही शादी कराई, तो क्या वो अपनी माँ के साथ रिश्ता बरकरार रखेगी? क्या ये रिश्ते को वो निभा पाएगी? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स ये हब्स जो ड्रामा है बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अमीर ज़ादे लड़के की कहानी है। इसमें आप देखेंगे आयशा वो उसका किरदार अदा कर रही होती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और जो अमीर ख़ानदान का लड़का होता है वो होता है बासित। जैसा कि मैं आपको पहले रिव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ कि बासित के बाप वालिद जो होते हैं वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाते हैं कि बासित शादी के बाद जायदाद का मालिक बनेगा, क्योंकि बासित शादी ही करना नहीं चाहता था। बासित शादी के नाम से भागता था, तो उसके बाप ने ये वसीयत लिखी। उनका एक फर्माबरदार बेटा था और वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जबकि बासित को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसा रहूँगा, क्योंकि माँ का जो किरदार था उसके जहन के अंदर वो इस तरह का था कि माँ ने बाप को छोड़ के कहीं और चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी या कहीं और रह रही थी। तो उसने कहा मेरी माँ जब ऐसा हो सकती है तो हर लड़की दुनिया की ऐसे ही होगी। उसके जहन में एक नक्शा खींच गया था। वो अपनी माँ से भी शदीद नफ़रत करता था। माँ भी बाप मरने से पहले ये बात कह गया था, माँ को गार्डियन बना दिया था उसकी जायदाद का, और कहा गया था कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक ये जायदाद उसके हवाले ना की जाए। माँ भी यही चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजारे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोहा ने किया वो सब उसके जहन में था। सोहा से सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब जो अगली किस्त में आप लोग देखेंगे आयशा से सारे मामला तय हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयशा की माँ ने लालच में आकर बासित से सारे मामला तय किए होते हैं और आयशा की शादी करने पे रज़ामंद हुई होती है। जैसा कि आयशा और बासित एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बासित उसको सारे वाक़े से आगाह कर देता है, उसको बता देता है कि अपनी माँ के बारे में भी बताता है और उसको कहता है, सब बातें उसके सामने रखता है। उसके बाद देखते हैं तो आयशा की पप्पो पीछे से आ जाती, तो वो यही कहता है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। वो यही बोल रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि बासित की माँ जो होती है वो आयशा के घर भी जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक करना, उसको समझाती है, सारे मामलात बताती है उसको। उसके बाद आप देखेंगे अगली किस्त में कि किस तरह से आयशा और बासित की शादी पर उसकी माँ जो कहती है उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा जो मैंने किया था वो तुम मत करना। मैंने जो हरकत की उसके आयशा के साथ ये सब जायदाद मिलने के बाद उसको मत छोड़ देना, उसका साथ देना, और सब मामलात उसको बताती है। और वो कहती है कि शेरवानी पहन लो, तो वो कहता है कि आपको पता है कि मुझे सख्त चिढ़ है शेरवानी से, मैं नहीं पहनूँगा। वो फिर भी कहती है मेरी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, बीवी तुम्हारी पसंद की है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की पहनो। व्यूवर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा जिस दिन बासित की शादी होती है, शादी का दिन आज आ पहुंचता है और उसकी माँ बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं ये जायदाद मिलने के बाद इस शादी को निभाएगा नहीं निभाएगा या उसको छोड़ देगा। वो तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। देखेंगे कि फिर उसके बाद आयशा और बासित की शादी का दिन करीब आ जाता है और फिर आयशा की माँ बासित के पास आती है और उसे कहती है निकाह वाले दिन कि बेटा मैं आयशा को तो तुम्हें सौंप रही हूँ, जो मैंने तुमसे वादे लिए, जो मैंने तुमसे रकम ली, उस बात का ज़िक्र तुम आयशा से नहीं करना, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। बस मेरी तुमसे ये इल्तिजा है कि ये बात आयशा को नहीं पता चलनी चाहिए। व्यूवर्स वो बोलता है आप बेफ़िक्र रहें। अब देखते हैं कि शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या आयशा
को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उसकी माँ ने एक लालच के तहत उसकी शादी कराई है, क्योंकि उसकी माँ ने बानों की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगी। अब देखते हैं, बानो भी आयशा से कहती है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी के बाद ही लिखी है, तुम्हारी शादी पहले होना थी। अब देखते हैं व्यूवर्स आगे आने एपिसोड में क्या बासित जायदाद मिलने के बाद क्या आयशा को साथ रखेगा या उसको छोड़ देगा। अब ये तो आने वाले किस्ती बताएंगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे, जैसा कि ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। ड्रामा में आप ये देखेंगे कि इसमें एक्शन से रोमांस से ड्रामा भरा हुआ है। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे आयशा बासित के साथ आयशा की शादी तय हो जाती है। ना चाहते वो भी बासित को आयशा से शादी करनी पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की वजह से, क्योंकि वो सारी जायदाद जो उसका बाप उसने कहा था कि शादी के बाद उसके हवाले करेगा, तो उसको शादी करनी पड़ी। उसने आयशा का इंतखाब किया इसके लिए। उसको पता था कि आयशा की माँ ने बासित के साथ एक सौदा किया, जिसमें उसको बताया कि इसमें उसको कहा गया कि मुझे उसको अच्छी खासी रकम दे रहा है बासित से शादी के एवज़, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बासित ये शादी किसी मजबूरी में कर रहा है। जब उसकी माँ कहती है सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, सिर्फ शेरवानी मेरी मर्ज़ी से पहन लो, तो वो कहता है आपको पता है मुझे सब चीज़ों से चिढ़ है। वो कहती है चिढ़ हो या कुछ भी हो, तुम वो काम मत करना जो काम मैंने किया था। वो उसको समझाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन आयशा की माँ उसको समझाती है कि आयशा की माँ उसको कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ तय हुआ है ये बात आयशा को नहीं पता लगनी चाहिए। क्या व्यूवर्स देखते हैं कि क्या बासित इस बात को छुपा पाएगा आयशा से, क्योंकि आयशा इन सब बातों से अनजान है। आयशा की बहन भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी की लकीरें तुम्हारी शादी पहले थी, ऐसा ही नसीब में था। शादी हो जाती है, आयशा को कुछ पता नहीं होता। वो समझती है कि माँ ने खुद ही शादी कराई। जब ये बात आयशा को पता लगेगी कि उसकी माँ ने लालच के तहत ही शादी कराई, तो क्या वो अपनी माँ के साथ रिश्ता बरकरार रखेगी, क्या ये रिश्ते को वो निभा पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स ये हब्स जो ड्रामा है बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अमीर ज़ादे लड़के की कहानी है। इसमें आप देखेंगे आयशा वो उसका किरदार अदा कर रही होती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और जो अमीर ख़ानदान का लड़का होता है वो होता है बासित। जैसा कि मैं आपको पहले रिव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ कि बासित के बाप वालिद जो होते हैं वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाते हैं कि बासित शादी के बाद जायदाद का मालिक बनेगा, क्योंकि बासित शादी ही करना नहीं चाहता था। बासित शादी के नाम से भागता था, तो उसके बाप ने ये वसीयत लिखी। उनका एक फर्माबरदार बेटा था और वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जबकि बासित को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसा रहूँगा, क्योंकि माँ का जो किरदार था उसके जहन के अंदर वो इस तरह का था कि माँ ने बाप को छोड़ कर कहीं और चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी या कहीं और रह रही थी। तो उसने कहा मेरी माँ जब ऐसा हो सकती है तो हर लड़की दुनिया की ऐसे ही होगी। उसके जहन में एक नक्शा खींच गया था। वो अपनी माँ से भी शदीद नफ़रत करता था। माँ भी बाप मरने से पहले ये बात कह गया था, माँ को गार्डियन बना दिया था उसकी जायदाद का, और कहा गया था कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक ये जायदाद उसके हवाले ना की जाए। माँ भी यही चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजारे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोहा ने किया वो सब उसके जहन में था। सोहा से सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब जो अगली किस्त में आप लोग देखेंगे आयशा से सारे मामला तय हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयशा की माँ ने लालच में आकर बासित से सारे मामला तय किए होते हैं और आयशा की शादी करने पे रज़ामंद हुई होती है। जैसा कि आयशा और बासित एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बासित उसको सारे वाक़े से आगाह कर देता है, उसको बता देता है कि अपनी माँ के बारे में भी बताता है और उसको कहता है, सब बातें उसके सामने रखता है। उसके बाद देखते हैं तो आयशा की पप्पो पीछे से आ जाती, तो वो यही कहता है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। वो यही बोल रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि बासित की माँ जो होती है वो आयशा के घर भी जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक करना, उसको समझाती है, सारे मामलात बताती है उसको। उसके बाद आप देखेंगे अगली किस्त में कि किस तरह से आयशा और बासित की शादी पर उसकी माँ जो कहती है, उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा जो मैंने किया था वो तुम मत करना। मैंने जो हरकत की उसके आयशा के साथ ये सब जायदाद मिलने के बाद उसको मत छोड़ देना, उसका साथ देना।
और सब मामलात उसको बताती है और वो कहती है कि शेरवानी पहन लो, तो वो कहता है कि आपको पता है कि मुझे सख्त चिढ़ है शेरवानी से, मैं नहीं पहनूँगा। वो फिर भी कहती है, वो कहती है मेरी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, बीवी तुम्हारी पसंद की है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की पहनो। व्यूवर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा जिस दिन बासित की शादी होती है, शादी का दिन आज आ पहुंचता है और उसकी माँ बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं ये जायदाद मिलने के बाद इस शादी को निभाएगा नहीं निभाएगा या उसको छोड़ देगा। वो तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। देखेंगे कि फिर उसके बाद आयशा और बासित की शादी का दिन करीब आ जाता है और फिर आयशा की माँ बासित के पास आती है और उसे कहती है निकाह वाले दिन कि बेटा मैं आयशा को तो तुम्हें सौंप रही हूँ, जो मैंने तुमसे वादे लिए, जो मैंने तुमसे चीज़ें, जो मैंने तुमसे रकम ली, उस बात का ज़िक्र तुम आयशा से नहीं करना, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। बस मेरी तुमसे ये इल्तिजा है कि ये बात आयशा को नहीं पता चलनी चाहिए। व्यूवर्स वो बोलता है आप बेफ़िक्र रहें। अब देखते हैं कि शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या आयशा को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उसकी माँ ने एक लालच के तहत उसकी शादी कराई है, क्योंकि उसकी माँ ने बानो की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगी। अब देखते हैं, बानो भी आयशा से कहती है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी के बाद ही लिखी है, तुम्हारी शादी पहले होना थी। अब देखते हैं व्यूवर्स आगे आने एपिसोड में क्या बासित जायदाद मिलने के बाद क्या आयशा को साथ रखेगा या उसको छोड़ देगा। अब ये तो आने वाले किस्त ही बताएंगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे, जिससे कि ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। ड्रामा में आप ये देखेंगे कि इसमें एक्शन से, रोमांस से ड्रामा भरा हुआ है। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे आयशा बासित के साथ आयशा की शादी तय हो जाती है। ना चाहते वो भी बासित को आयशा से शादी करनी पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की वजह से, क्योंकि वो सारी जायदाद जो उसका बाप उसने कहा था कि शादी के बाद उसके हवाले करेगा, तो उसको शादी करनी पड़ी। उसने आयशा का इंतखाब किया इसके लिए। उसको पता था कि आयशा की माँ ने बासित के साथ एक सौदा किया, जिसमें उसको बताया कि इसमें उसको कहा गया कि मुझे उसको अच्छी खासी रकम दे रहा है बासित इस शादी के एवज़, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बासित ये शादी किसी मजबूरी में कर रहा है। जब ये उसकी माँ कहती है सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, सिर्फ शेरवानी मेरी मर्ज़ी से पहन लो, तो वो कहता है आपको पता है मुझे सब चीज़ों से चिढ़ है। वो कहती है चिढ़ हो या कुछ भी हो, तुम वो काम मत करना जो काम मैंने किया था। वो उसको समझाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन आयशा की माँ उसको समझाती है कि आयशा की माँ उसको कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ तय हुआ है ये बात आयशा को नहीं पता लगनी चाहिए। क्या व्यूवर्स देखते हैं कि क्या बासित इस बात को छुपा पाएगा आयशा से, क्योंकि आयशा इन सब बातों से अनजान है। आयशा की बहन भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी पहले थी, ऐसा ही नसीब में था। शादी हो जाती है, आयशा को कुछ पता नहीं होता। वो समझती है कि माँ ने खुद ही शादी कराई। जब ये बात आयशा को पता लगेगी कि उसकी माँ ने लालच के तहत ही शादी कराई, तो क्या वो अपनी माँ के साथ रिश्ता बरकरार रखेगी, क्या ये रिश्ते को वो निभा पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स ये हब्स जो ड्रामा है बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अमीर ज़ादे लड़के की कहानी है। इसमें आप देखेंगे आयशा वो उसका किरदार अदा कर रही होती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और जो अमीर ख़ानदान का लड़का होता है वो होता है बासित। जैसा कि मैं आपको पहले रिव्यूज़ भी बता चुकी हूँ कि बासित के बाप वालिद जो होते हैं वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाते हैं कि बासित शादी के बाद जायदाद का मालिक बनेगा, क्योंकि बासित शादी ही करना नहीं चाहता था। बासित शादी के नाम से भागता था, तो उसके बाप ने ये वसीयत लिखी। उनका एक फर्माबरदार बेटा था और वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जबकि बासित को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसा रहूँगा, क्योंकि माँ का जो किरदार था उसके जहन के अंदर वो इस तरह का था कि माँ ने बाप को छोड़ के कहीं और चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी या कहीं और रह रही थी। तो उसने कहा मेरी माँ जब ऐसा हो सकती है तो हर लड़की दुनिया की ऐसे ही होगी। उसके जहन में एक नक्शा खींच गया था। वो अपनी माँ से भी शदीद नफ़रत करता था। माँ भी बाप मरने से पहले ये बात कह गया था, माँ को गार्डियन बना दिया था उसकी जायदाद का, और कहा गया था कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक ये जायदाद उसके हवाले ना की जाए। माँ भी यही चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजारे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोहा ने किया वो सब उसके जहन में था। सोहा सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब जो अगली किस्त में आप लोग देखेंगे,
आयशा से सारे मामलात तय हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयशा की माँ ने लालच में आकर बासित से सारे मामलात तय किए होते हैं और आयशा की शादी करने पे रज़ामंद हुई होती है। जैसा कि आयशा और बासित एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बासित उसको सारे वाक़े से आगाह कर देता है, उसको बता देता है कि अपनी माँ के बारे में भी बताता है और उसको कहता है, सब बातें उसके सामने रखता है। उसके बाद देखते हैं तो आयशा की फप्पो पीछे से आ जाती है, तो वो यही कहता है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। वो यही बोल रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि बासित की माँ जो होती है वो आयशा के घर भी जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक करना, मेरे उसको समझाती है, सारे मामलात बताती है उसको। उसके बाद आप देखेंगे अगली किस्त में कि किस तरह से आयशा और बासित की शादी पर उसकी माँ जो कहती है, उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा जो मैंने किया था वो तुम मत करना। मैंने जो हरकत की उसके आयशा के साथ ये सब जायदाद मिलने के बाद उसको मत छोड़ देना, उसका साथ देना। और सब मामलात उसको बताती है और वो कहती है कि शेरवानी पहन लो, तो वो कहता है कि आपको पता है कि मुझे सख्त चिढ़ है शेरवानी से, मैं नहीं पहनूँगा। वो फिर भी कहती है, मेरी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, बीवी तुम्हारी पसंद की है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की पहनो। व्यूवर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा जिस दिन बासित की शादी होती है, शादी का दिन आज आ पहुंचता है और उसकी माँ बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं ये जायदाद मिलने के बाद इस शादी को निभाएगा, नहीं निभाएगा या उसको छोड़ देगा। वो तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। देखेंगे कि फिर उसके बाद आयशा और बासित की शादी का दिन करीब आ जाता है और फिर आयशा की माँ बासित के पास आती है और उसे कहती है निकाह वाले दिन कि बेटा मैं आयशा को तो तुम्हें सौंप रही हूँ, जो मैंने तुमसे वादे लिए, जो मैंने तुमसे रकम ली, उस बात का ज़िक्र तुम आयशा से नहीं करना, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। बस मेरी तुमसे ये इल्तिजा है कि ये बात आयशा को नहीं पता चलनी चाहिए। व्यूवर्स वो बोलता है आप बेफ़िक्र रहें। अब देखते हैं कि शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या आयशा को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उसकी माँ ने एक लालच के तहत उसकी शादी कराई है, क्योंकि उसकी माँ ने बानो की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगी। अब देखते हैं, बानो भी आयशा से कहती है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी के बाद ही लिखी है, तुम्हारी शादी पहले होना थी। अब देखते हैं व्यूवर्स आगे आने एपिसोड में क्या बासित जायदाद मिलने के बाद क्या आयशा को साथ रखेगा या उसको छोड़ देगा। अब ये तो आने वाले किस्त ही बताएंगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे, जैसा कि ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। ड्रामा में आप ये देखेंगे कि इसमें एक्शन से रोमांस से ड्रामा भरा हुआ है। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे आयशा बासित के साथ आयशा की शादी तय हो जाती है। ना चाहते वो भी बासित को आयशा से शादी करनी पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की वजह से, क्योंकि वो सारी जायदाद जो उसका बाप उसने कहा था कि शादी के बाद उसके हवाले करेगा, तो उसको शादी करनी पड़ी। उसने आयशा का इंतखाब किया इसके लिए। उसको पता था कि आयशा की माँ ने बासित के साथ एक सौदा किया जिसमें उसको बताया कि इसमें उसको कहा गया कि मुझे उसको अच्छी खासी रकम दे रहा है बासित इस शादी के एवज़, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बासित ये शादी किसी मजबूरी में कर रहा है। जब उसकी माँ कहती है सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, सिर्फ शेरवानी मेरी मर्ज़ी से पहन लो, तो वो कहता है आपको पता है मुझे सब चीज़ों से चिढ़ है। वो कहती है चिढ़ हो या कुछ भी हो, तुम वो काम मत करना जो काम मैंने किया था। वो उसको समझाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन आयशा की माँ उसको समझाती है कि आयशा की माँ उसको कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ तय हुआ है ये बात आयशा को नहीं पता लगनी चाहिए। क्या व्यूवर्स देखते हैं कि क्या बासित इस बात को छुपा पाएगा आयशा से, क्योंकि आयशा इन सब बातों से अनजान है। आयशा की बहन भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी पहले थी, ऐसा ही नसीब में था। शादी हो जाती है, आयशा को कुछ पता नहीं होता। वो समझती है कि माँ ने खुद ही शादी कराई। जब ये बात आयशा को पता लगेगी कि उसकी माँ ने लालच के तहत ही शादी कराई, तो क्या वो अपनी माँ के साथ रिश्ता बरकरार रखेगी, क्या ये रिश्ते को वो निभा पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स ये हब्स ड्रामा है बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अमीर ज़ादे लड़के की कहानी है। इसमें आप देखेंगे आयशा वो उसका किरदार अदा कर रही होती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और जो अमीर ख़ानदान का लड़का होता है वो होता है बासित। जैसा कि मैं आपको पहले रिव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ कि बासित के बाप वालिद जो होते हैं वो मरने से पहले
ये वसीयत लिख जाते हैं कि बासित शादी के बाद जायदाद का मालिक बनेगा, क्योंकि बासित शादी ही करना नहीं चाहता था, बासित शादी के नाम से भागता था। तो उसके बाप ने ये वसीयत लिखी। उनका एक फर्माबरदार बेटा था जो, और वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जबकि बासित को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसा रहूँगा, क्योंकि माँ का जो किरदार था उसके जहन के अंदर वो इस तरह का था कि माँ ने बाप को छोड़ कर कहीं और चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी या कहीं और रह रही थी। तो उसने कहा मेरी माँ जब ऐसा हो सकती है तो हर लड़की दुनिया की ऐसे ही होगी। उसके जहन में एक नक्शा खींच गया था। वो अपनी माँ से भी शदीद नफ़रत करता था। माँ भी बाप मरने से पहले ये बात कह गया था, माँ को गार्डियन बना दिया था उसकी जायदाद का, और कहा गया था कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक ये जायदाद उसके हवाले ना की जाए। माँ भी यही चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजारे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोहा ने किया वो सब उसके जहन में था। सोहा से सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब जो अगली किस्त में आप लोग देखेंगे, आयशा से सारे मामला तय हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयशा की माँ ने लालच में आकर बासित से सारे मामला तय किए होते हैं और आयशा की शादी करने पे रज़ामंद हुई होती है। जैसा कि आयशा और बासित एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बासित उसको सारे वाक़े से आगाह कर देता है, उसको बता देता है कि अपनी माँ के बारे में भी बताता है और उसको कहता है, सब बातें उसके सामने रखता है। उसके बाद देखते हैं तो आयशा की फप्पो पीछे से आ जाती, तो वो यही कहता है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। वो यही बोल रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि बासित की माँ जो होती है वो आयशा के घर भी जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक करना, उसको समझाती है, सारे मामलात बताती है उसको। उसके बाद आप देखेंगे अगली किस्त में कि किस तरह से आयशा और बासित की शादी पर उसकी माँ जो कहती है, उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा जो मैंने किया था वो तुम मत करना। मैंने जो हरकत की उसके आयशा के साथ, ये सब जायदाद मिलने के बाद उसको मत छोड़ देना, उसका साथ देना। और सब मामलात उसको बताती है और वो कहती है कि शेरवानी पहन लो। तो वो कहता है कि आपको पता है कि मुझे सख्त चिढ़ है शेरवानी से, मैं नहीं पहनूँगा। वो फिर भी कहती है मेरी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, बीवी तुम्हारी पसंद की है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की पहनो। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा जिस दिन बासित की शादी होती है, शादी का दिन आज आ पहुंचता है और उसकी माँ बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं ये जायदाद मिलने के बाद इस शादी को निभाएगा नहीं निभाएगा या उसको छोड़ देगा। वो तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। देखेंगे कि फिर उसके बाद आयशा और बासित की शादी का दिन करीब आ जाता है और फिर आयशा की माँ बासित के पास आती है और उससे कहती है निकाह वाले दिन कि बेटा मैं आयशा को तो तुम्हें सौंप रही हूँ, जो मैंने तुमसे वादे लिए, जो मैंने तुमसे चीज़ें, जो मैंने तुमसे रकम ली, उस बात का ज़िक्र तुम आयशा से नहीं करना, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। बस मेरी तुमसे ये इल्तिजा है कि ये बात आयशा को नहीं पता चलनी चाहिए। व्यूवर्स वो बोलता है आप बेफ़िक्र रहें। अब देखते हैं कि शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या आयशा को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उसकी माँ ने एक लालच के तहत उसकी शादी कराई है, क्योंकि उसकी माँ ने बानो की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगी। अब देखते हैं, बानो भी आयशा से कहती है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी के बाद ही लिखी है, तुम्हारी शादी पहले होना थी। अब देखते हैं व्यूवर्स आगे आने एपिसोड में क्या बासित जायदाद मिलने के बाद क्या आयशा को साथ रखेगा या उसको छोड़ देगा। अब ये तो आने वाले किस्त ही बताएंगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। ड्रामा में आप ये देखेंगे कि इसमें एक्शन से, रोमांस से ड्रामा भरा हुआ है। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे आयशा बासित के साथ आयशा की शादी तय हो जाती है। ना चाहते वो भी बासित को आयशा से शादी करनी पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की वजह से, क्योंकि वो सारी जायदाद जो उसका बाप उसने कहा था कि शादी के बाद उसके हवाले करेगा, तो उसको शादी करनी पड़ी। उसने आयशा का इंतखाब किया इसके लिए। उसको पता था कि आयशा की माँ ने बासित के साथ एक सौदा किया जिसमें उसको बताया कि
इसमें उसको कहा गया कि मुझे उसको अच्छी खासी रकम दे रहा है बासित से शादी के एवज़, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बासित ये शादी किसी मजबूरी में कर रहा है। जब उसकी माँ कहती है सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, सिर्फ शेरवानी मेरी मर्ज़ी से पहन लो, तो वो कहता है आपको पता है मुझे सब चीज़ों से चिढ़ है। वो कहती है चिढ़ हो या कुछ भी हो, तुम वो काम मत करना जो काम मैंने किया था। वो उसको समझाती है, शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन आयशा की माँ उसको समझाती है कि आयशा की माँ उसको कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ तय हुआ है ये बात आयशा को नहीं पता लगनी चाहिए। क्या व्यूवर्स देखते हैं कि क्या बासित इस बात को छुपा पाएगा आयशा से, क्योंकि आयशा इन सब बातों से अनजान है। आयशा की बहन भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी की लकीरें तुम्हारी शादी पहले थी, ऐसा ही नसीब में था। शादी हो जाती है, आयशा को कुछ पता नहीं होता। वो समझती है कि माँ ने खुद ही शादी कराई। जब ये बात आयशा को पता लगेगी कि उसकी माँ ने लालच के तहत ही शादी कराई, तो क्या वो अपनी माँ के साथ रिश्ता बरकरार रखेगी? क्या ये रिश्ते को वो निभा पाएगी? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स ये हब्स जो ड्रामा है बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अमीर ज़ादे लड़के की कहानी है। इसमें आप देखेंगे आयशा वो उसका किरदार अदा कर रही होती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और जो अमीर ख़ानदान का लड़का होता है वो होता है बासित। जैसा कि मैं आपको पहले रिव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ कि बासित के वालिद जो होते हैं वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाते हैं कि बासित शादी के बाद जायदाद का मालिक बनेगा, क्योंकि बासित शादी ही करना नहीं चाहता था। बासित शादी के नाम से भागता था, तो उसके बाप ने ये वसीयत लिखी। उनका एक फर्माबरदार बेटा था और वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जबकि बासित को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसा रहूँगा, क्योंकि माँ का जो किरदार था उसके जहन के अंदर वो इस तरह का था कि माँ ने बाप को छोड़ के कहीं और चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी या कहीं और रह रही थी। तो उसने कहा मेरी माँ जब ऐसा हो सकती है तो हर लड़की दुनिया की ऐसे ही होगी। उसके जहन में एक नक्शा खींच गया था। वो अपनी माँ से भी शदीद नफ़रत करता था। माँ भी बाप मरने से पहले ये बात कह गया था, माँ को गार्डियन बना दिया था उसकी जायदाद का, और कहा गया था कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक ये जायदाद उसके हवाले ना की जाए। माँ भी यही चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजारे। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोहा ने किया वो सब उसके जहन में था। सोहा से सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब जो अगली किस्त में आप लोग देखेंगे आयशा से सारे मामला तय हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयशा की माँ ने लालच में आकर बासित से सारे मामला तय किए होते हैं और आयशा की शादी करने पे रजामंद हुई होती है। जैसा कि आयशा और बासित एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बासित उसको सारे वाक़े से आगाह कर देता है, उसको बता देता है कि अपनी माँ के बारे में भी बताता है और उसको कहता है, सब बातें उसके सामने रखता है। उसके बाद देखते हैं तो आयशा की फप्पो पीछे से आ जाती, तो वो यही कहता है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। वो यही बोल रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि बासित की माँ जो होती है वो आयशा के घर भी जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक करना, उसको समझाती है, सारे मामलात बताती है उसको। उसके बाद आप देखेंगे अगली किस्त में कि किस तरह से आयशा और बासित की शादी पर उसकी माँ जो कहती है उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा जो मैंने किया था वो तुम मत करना। मैंने जो हरकत की आयशा के साथ ये सब जायदाद मिलने के बाद उसको मत छोड़ देना, उसका साथ देना। और सब मामलात उसको बताती है और वो कहती है कि शेरवानी पहन लो, तो वो कहता है कि आपको पता है कि मुझे सख्त चिढ़ है शेरवानी से, मैं नहीं पहनूँगा। वो फिर भी कहती है मेरी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, बीवी तुम्हारी पसंद की है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की पहनो। व्यूवर्स देखते हैं कि आगे वाले एपिसोड्स में क्या होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा जिस दिन बासित की शादी होती है, शादी का दिन आज आ पहुंचता है और उसकी माँ बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं ये जायदाद मिलने के बाद इस शादी को निभाएगा नहीं निभाएगा या उसको छोड़ देगा। वो तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। देखेंगे कि फिर उसके बाद आयशा और बासित की शादी का दिन करीब आ जाता है और फिर आयशा की माँ बासित के पास आती है और उसे कहती है निकाह वाले दिन कि बेटा मैं आयशा को तो तुम्हें सौंप रही हूँ, जो मैंने तुमसे वादे लिए, जो मैंने तुमसे रकम ली, उस बात का ज़िक्र तुम आयशा से नहीं करना, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। बस मेरी तुमसे ये इल्तिजा है कि ये बात आयशा को नहीं पता चलनी चाहिए। व्यूवर्स वो बोलता है आप बेफ़िक्र रहें। अब देखते हैं कि शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या आयशा
को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि उसकी माँ ने एक लालच के तहत उसकी शादी कराई है, क्योंकि उसकी माँ ने बानो की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। उसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करेगी। अब देखते हैं, बानो भी आयशा से कहती है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी के बाद ही लिखी है, तुम्हारी शादी पहले होना थी। अब देखते हैं व्यूवर्स आगे आने एपिसोड में क्या बासित जायदाद मिलने के बाद क्या आयशा को साथ रखेगा या उसको छोड़ देगा। अब ये तो आने वाले किस्ती बताएंगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे, जैसा कि ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। ड्रामा में आप ये देखेंगे कि इसमें एक्शन से, रोमांस से ड्रामा भरा हुआ है। इस ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे आयशा बासित के साथ आयशा की शादी तय हो जाती है। ना चाहते वो भी बासित को आयशा से शादी करनी पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की वजह से, क्योंकि वो सारी जायदाद जो उसका बाप उसने कहा था कि शादी के बाद उसके हवाले करेगा, तो उसको शादी करनी पड़ी। उसने आयशा का इंतखाब किया। इसके लिए उसको पता था कि आयशा की माँ ने बासित के साथ एक सौदा किया, जिसमें उसको बताया कि इसमें उसको कहा गया कि मुझे उसको अच्छी खासी रकम दे रहा है बासित इस शादी के एवज़, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बासित ये शादी किसी मजबूरी में कर रहा है। जब ये उसकी माँ कहती है सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, सिर्फ शेरवानी मेरी मर्ज़ी से पहन लो, तो वो कहता है आपको पता है मुझे सब चीज़ों से चिढ़ है। वो कहती है चिढ़ हो या कुछ भी हो, तुम वो काम मत करना जो काम मैंने किया था। वो उसको समझाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन आयशा की माँ उसको समझाती है कि आयशा की माँ उसको कहती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ तय हुआ है ये बात आयशा को नहीं पता लगनी चाहिए। क्या व्यूवर्स देखते हैं कि क्या बासित इस बात को छुपा पाएगा आयशा से, क्योंकि आयशा इन सब बातों से अनजान है। आयशा की बहन भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी शादी की लकीर तुम्हारी शादी पहले थी, ऐसा ही नसीब में था। शादी हो जाती है, आयशा को कुछ पता नहीं होता। वो समझती है कि माँ ने खुद ही शादी कराई। जब ये बात आयशा को पता लगेगी कि उसकी माँ ने लालच के तहत ही शादी कराई, तो क्या वो अपनी माँ के साथ रिश्ता बरकरार रखेगी, क्या ये रिश्ते को वो निभा पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे, जैसा कि व्यूवर्स ये हब्स जो ड्रामा है बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अमीर ज़्यादा लड़के की कहानी है। इसमें आप देखेंगे आयशा वो उसका किरदार अदा कर रही होती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और जो अमीर ख़ानदान का लड़का होता है वो होता है बासित। जैसा कि मैं आपको पहले रिव्यूज़ में भी बता चुकी हूँ कि बासित के बाप वालिद जो होते हैं वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाते हैं कि बासित शादी के बाद जायदाद का मालिक बनेगा, क्योंकि बासित शादी ही करना नहीं चाहता था। बासित शादी के नाम से भागता था, तो उसके बाप ने ये वसीयत लिखी। उनका एक फर्माबरदार बेटा था और वो चाहते थे कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जबकि बासित को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी माँ की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसा रहूँगा, क्योंकि माँ का जो किरदार था उसके जहन के अंदर वो इस तरह का था कि माँ ने बाप को छोड़ कर कहीं और चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी या कहीं और रह रही थी। तो उसने कहा मेरी माँ जब ऐसा हो सकती है तो हर लड़की दुनिया की ऐसे ही होगी। उसके जहन में एक नक्शा खींच गया था। वो अपनी माँ से भी शदीद नफ़रत करता था। बाप मरने से पहले ये बात कह गया था, माँ को गार्डियन बना दिया था उसकी जायदाद का, और कहा गया था कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक ये जायदाद उसके हवाले ना की जाए। माँ भी यही चाहती थी कि वो शादी कर ले और अपनी खुशहाल ज़िंदगी को गुजारे। फिर आप देखेंगे कि जैसे सोहा ने किया वो सब उसके जहन में था। सोहा से सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब जो अगली किस्त में आप लोग देखेंगे, आयशा से सारे मामला तय हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आयशा की माँ ने लालच में आकर बासित से सारे मामला तय किए होते हैं और आयशा की शादी करने पे रज़ामंद हुई होती है। जैसा कि आयशा और बासित एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बासित उसको सारे वाक़े से आगाह कर देता है, उसको बता देता है कि अपनी माँ के बारे में भी बताता है और उसको कहता है, सब बातें उसके सामने रखता है। उसके बाद देखते हैं तो आयशा की पप्पो पीछे से आ जाती, तो वो यही कहता है कि अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। वो यही बोल रहा होता है। फिर आप देखेंगे कि बासित की माँ जो होती है वो आयशा के घर भी जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक करना, उसको समझाती है, सारे मामलात बताती है उसको। उसके बाद आप देखेंगे अगली किस्त में कि किस तरह से आयशा और बासित की शादी पर उसकी माँ जो कहती है उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा जो मैंने किया था वो तुम मत करना।
मैंने जो हरकत की उसके आयशा के साथ ये सब जायदाद मिलने के बाद उसको मत छोड़ देना, उसका साथ देना, और सब मामलात उसको बताती है। और वो कहती है कि शेरवानी पहन लो, तो वो कहता है कि आपको पता है कि मुझे सख्त चिढ़ है शेरवानी से, मैं नहीं पहनूँगा। वो फिर भी कहती है, वो कहती है मेरी सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, बीवी तुम्हारी पसंद की है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की पहनो। व्यूवर्स, देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि आयशा जिस दिन बासित की शादी होती है, शादी का दिन आज आ पहुंचता है, और उसकी माँ बहुत डरी हुई होती है कि पता नहीं ये जायदाद मिलने के बाद इस शादी को निभाएगा नहीं निभाएगा या उसको छोड़ देगा। वो तो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। देखेंगे कि फिर उसके बाद आयशा और बासित की शादी का दिन करीब आ जाता है, और फिर आयशा की माँ बासित के पास आती है और उससे कहती है